आज पुनः मैं बोर्ड को डील कर रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन, वन लाइफ इज नॉट एनफ नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो नटवर सिंह है। ये भारत के एक प्रसिद्ध पॉलिटिशियन हुआ करते थे, लेकिन पुस्तक का जो नाम है वो काफी कंफ्यूजिंग है, जिसके कारण एक और पुस्तक वन सेंचुरी इज नॉट एनफ आ जाने पर भी बच्चे लोग गलती से नटवर सिंह कर देते हैं। वन सेंचुरी इज नॉट एनफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौरभ गांगुली है, जिन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी को कहां स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। लेकिन हैदराबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? चीन क्लिच खां के द्वारा की गई। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो हैदराबाद में है। हैदराबाद में बोली जाने वाली उर्दू को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्कनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन पटेल के द्वारा हैदराबाद को मिलाने के लिए भारत में किसका प्रयोग किया गया था? तो सैन्य बल का प्रयोग किया गया था। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच मानव निर्मित एक झील है, जिसका नाम हुसैन सागर झील है। हैदराबाद का जुड़वा बहन किस शहर को कहा जाता है? तो सिकंदराबाद को कहा जाता है। जब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कोसोवाल और शेष राष्ट्र को जोड़ने वाली एक पुल की स्थापना सीमा सड़क संगठन के द्वारा की गई है। यह पुल किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। पंजाब में बहने वाली पंजाब का नामकरण 5 नदियों पर हुआ। इस 5 नदियों में सबसे छोटी नदी कौन थी? तो रावी नदी थी। लेकिन लाहौर शहर किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। साथ ही साथ भगत सिंह को फांसी किस नदी के किनारे दी गई थी? तो रावी नदी के किनारे दी गई थी। जनरल गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो लाहौर में है। जब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल को पूर्ण डिजिटल बैंक का स्थापना करने में सहयोग दी? तो टीसीएस के द्वारा सहयोग दिया गया। या टीसीएस का पूरा नाम क्या है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। लेकिन सामान्यतः जो इजराइल से क्वेश्चन आता है, इजराइल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो निसेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन मोसाद कहां की जासूसी संस्था है? तो इजराइल की जासूसी संस्था है। साथ ही साथ सीन बोर्ड कहां की जासूसी संस्था है? तो इजराइल की जासूसी संस्था है। लिकुड नामक पॉलिटिकल पार्टी का संबंध किस देश से है? तो इजराइल से है। इजराइल ड्रिपिंग एग्रीकल्चर में काफी विकसित अवस्थान वाला देश है। पवित्र भूमियों का शहर किसे कहा जाता है? तो यरूशलेम को कहा जाता है। यह यरूशलेम किस देश में है? तो इजराइल में है। बेंजामिन नेतन्याहू का संबंध किस देश से है? तो इजराइल से है, जो इजराइल के प्रसिद्ध नेता हैं। जब अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूं, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी ऐप प्रारंभ किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा प्रारंभ किया गया है। लेकिन यह ऐप की क्या विशेषता है? तो उत्तराखंड की जो शैक्षिक व्यवस्था है, उससे संबंधित मटेरियल को ऐप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे वहां का पाठ्यक्रम जो है वो कवर हो जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उत्तराखंड से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जीम नेशनल कार्बेट पार्क कहां है? तो उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। लेकिन जीम नेशनल कार्बेट पार्क के अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बच्चे अक्सर परीक्षा में गलती कर देते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। जब अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन बिहार पहला ऐसा राज्य है जो पंचायती राज व्यवस्था में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से की गई? तो राजस्थान के नागौर जिले से की गई। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो पंचायती राज से है। भारत में पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का संबंध किस विषय से है? तो पंचायती राज से है।
लेकिन पंचायती राज अधिनियम का निर्माण कब किया गया? 1993 में किया गया। जब अगले प्रश्न पे आते हैं, फेयरवेल कप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो न्यूजीलैंड का है। वेलिंगटन शहर किस देश में है? न्यूजीलैंड में है। क्राइस्टचर्च शहर किस देश में है? न्यूजीलैंड में है। माओरी जनजाति किस देश में है? न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने महिलाओं को मताधिकार देने का गौरव प्राप्त किया था। न्यूजीलैंड एक विकसित देश है जहां ईमानदारी की भावना काफी ज्यादा रहती है। जब अगले प्रश्न पे आते हैं, फ्री स्टाइल शब्द, बैक स्ट्रोक शब्द और बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो तैराकी में होता है। लेकिन तैराकी से पिछले 6 महीना में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया, ओलंपिक में तैराकी के कितने रिले होते हैं? 8 रिले होते हैं। डाइक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तैराकी में होता है। किस खिलाड़ी को गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है? तो अमेरिका के प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। बुला चौधरी, जिनका वर्तमान नाम आरती शाह, जिनका वर्तमान नाम आरती गुप्ता हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तैराकी से था। बुला चौधरी का संबंध किस खेल से था? तो तैराकी से था। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल सम्राट के समय सर्वाधिक थी? तो औरंगजेब के समय थी। साथ ही साथ किस मुगल सम्राट के द्वारा सबसे बड़े क्षेत्रफल में शासन किया गया? तो औरंगजेब के द्वारा किया गया। साथ ही साथ सबसे ज्यादा समय तक किस मुगल शासक ने शासन किया? तो औरंगजेब ने किया। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो वीणा बजाने में निपुण था। लेकिन यह मनसब शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो अकबर को माना जाता है। जब अंतिम क्वेश्चन को मैं डील करता हूं, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में 1942 में पारित किया गया। लेकिन भारत के किस राष्ट्रीय आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक व्यस्त रहे, मस्त रहे।